जय गुरुदेव। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस। ओके। तो फाइंडिंग इनर पीस 3.0 सेशन की आज हम शुरुआत करते हैं। तो मैं होस्ट डॉक्टर जैनिस चौहान आपके इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपना परिचय देता हूं। तो मेरा नाम डॉक्टर जैनिस चौहान है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। मैं व्यारा से रहने वाला हूं और पिछले 18-19 सालों से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूं। और 2019 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, सहज समाधि प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम और हैप्पीनेस फॉर यूथ जैसे अलग अलग कोर्स सिखाता हूँ। ठीक है। मैं सब आप सबका ये फाइंडिंग इनर पीस 3007 में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ दो बहुत ही डायनेमिक, सीनियर और मल्टी टैलेंटेड फैकल्टी जुड़े हुए हैं। कार्तिक शाह जी और डॉक्टर नीलम रावल जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हम्म, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका परिचय देता हूं। तो सबसे पहले मैं कार्तिक शाह जी का परिचय देना चाहूंगा। जो कार्तिक शाह जी बहुत ही सीनियर फैकल्टी है आर्ट ऑफ लिविंग के। 30 से ज्यादा सालों से वो आर्ट ऑफ लिविंग में एक्टिव है। 1996 में वो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने थे। वो आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग कोर्सेज के टीचर है, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्स, बीएसएन प्रोग्राम, कॉर्पोरेट प्रोग्राम, आई एक्सेल आई लीड, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीटीपी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टीटीपी जैसे बहुत सारे कोर्सेज सिखाते हैं। गुरुदेव के साथ उन्होंने काफी समय नेशनली इंटरनेशनली ट्रैवल किया है और गुजारा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्पीकर हमारे साथ हैं। रशिया में उन्होंने इंटरनेशनली 5 बार ट्रैवल किया है और 26 कंट्री में उन्होंने डीएसएन और हैप्पीनेस कोर्स ऑर्गेनाइज किया है। तो वो बहुत 26 बड़ा कंट्री में। अचीवमेंट है। और इंटरनेशनल टीटीपी जो है वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल टीटीपी कार्तिक भैया ने लिया था 181 पार्टिसिपेंट का, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल टीटीपी लेने का गौरव उन्हें प्राप्त है। तो ऐसे डायनेमिक मल्टी टैलेंटेड सीनियर फैकल्टी हमारे साथ है, जो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो जोरदार ताली से कार्तिक भैया का हम स्वागत करेंगे इस सेशन में। हाँ। और हमारे दूसरे जो गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर नीलम रावल जी। ठीक है। वो भी बहुत ही सीनियर, मल्टी टैलेंटेड और डायनेमिक आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी है। वो 1993 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और 1996 से आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस कोर्स, एडवांस कोर्स, सहज समाधि प्रोग्राम, श्री श्री योगा, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीटीपी, आई एक्सेल आई लीड जैसे कॉर्पोरेट प्रोग्राम, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जैसे बहुत सारे कोर्सेज सिखाते हैं। और उन्होंने कॉर्पोरेट प्रोग्राम बहुत सारे ऑर्गेनाइज और कंडक्ट किए हैं। उनका प्रोफेशनल अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो ये जो सेशन है वो आधा सेशन चला जाएगा, इतना लंबा उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। वो एमडी पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी में एमडी किया है उन्होंने। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में। 30 से ज्यादा सालों से वो एशिया की सबसे बड़ी जो मेडिकल कॉलेज है बीजे मेडिकल कॉलेज, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट के रूप में उच्चतर पदवी पे सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आर्ट ऑफ लिविंग में वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और उन समाज में जो उन्होंने परिवर्तन लाया है, तो उन्हीं उसी की वजह से बीजे मेडिकल कॉलेज ने उन्हें 2014 में अवार्ड दिया था। और जो हाईएस्ट पोस्ट है बीजे मेडिकल कॉलेज की, एडमिनिस्ट्रेटिव हाईएस्ट पोस्ट, जो 10 साल तक वहाँ सेवा दी है उन्होंने। तो ऐसे मल्टी टैलेंटेड नीलम रावल जी हमारे साथ है। तो सेशन की शुरुआत हम नीलम रावल जी से ही करेंगे, क्वेश्चन से कि नीलम जी आप कैसे ये सब चीज मैनेज कर लेते हैं। वो एशिया का लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज में आप कंसल्टेंट के रूप में सेवा देते हैं, साथ में आप आर्ट ऑफ लिविंग के इतने सारे कोर्सेज सिखाते हैं, साथ में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं आप इतने अच्छे तरीके से?
मुझे ऐसा लगता है कि मैं करती नहीं हूँ, सब हो जाता है। अभी हमारे सोसाइटी में एक वर्ड है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है, बहुत फैशनेबल है, वर्क लाइफ बैलेंस। है ना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छा पूछा कि कैसे करते हो। एक्चुअली हो जाता है। कैसे होता है? मैं अपना थोड़ा सा काम का बैकग्राउंड दूंगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है हॉस्पिटल का काम। पर उस वक्त जैसे आप में से सब लोग बहुत बड़ी हॉस्पिटल में 2-3 घंटे आपने गुजारे होंगे, है ना? तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आधा घंटा गुजारा है तो आपको पता होगा ना कैसा एनवायरनमेंट होता है वहां पे। और हम लोग है ना, वो टेबल के इस तरफ होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको ही आ, क्या बोले, स्ट्रेस या कुछ होता है। हमको भी वही होता है। क्या होता था, देखो सिविल हॉस्पिटल में मैं थोड़ा सा अपना, अगर आप जिनेश भाई बोल, मैं थोड़ा सा अपना जैनिश भाई यस यस, कंटिन्यू बैकग्राउंड कंटिन्यू। देना चाहूंगी। यस। कि क्या होता था वहां पे कि सभी तरह के पेशेंट्स आते थे। सभी तरह के मतलब स्लम्स के भी पेशेंट आते थे, और पॉलिटिशियंस भी आते थे। पॉलिटिशियन, बिकॉज पता है ना अहमदाबाद और गांधीनगर का, तो पॉलिटिशियंस के रिलेटिव तो वेरिड स्ट्रेटा से पेशेंट्स आते थे। तो हमारा काम दो सेक्शन में हम बांट सकते थे। एक तो पेशेंट मैनेजमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पोस्ट लिए थे। तो पेशेंट मैनेजमेंट में ये होता था कि जैसे 1 घंटे में 100 पेशेंट बहुत जल्दी देख लेते थे। क्यों? क्योंकि डायग्नोस्टिक पावर जो थे है वो बहुत बढ़ गया था, कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई थी, बढ़ी हुई है मैं कहूंगी। और स्किल भी पॉलिश हुए थे। तो इतना शार्प माइंड रहता था, इतना अवेयरनेस रहता था कि कम समय में ज्यादा काम कर सकते थे। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता था कि मैम आपने ये डायग्नोसिस कैसे सोचा, एकदम कुछ पता नहीं, ऐसा लगता था कि हाँ इसको यही निकलेगा, और वो ही निकलता था। तो सब सरप्राइज हो जाते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव में हमको कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, परचेजिंग करना, जूनियर डॉक्टर्स को हैंडल करना, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था। तो ये सब भी हमारा बहुत सरलता से होता था, क्योंकि हमने हमारे काम के साथ हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी साधना रेगुलर चालू रखी थी। और इतनी व्यस्तता के साथ भी किसी भी तरह हम इकड़म बिगड़म करके टाइम निकाल के रेगुलर एडवांस मेडिटेशन कोर्स के लिए चले ही जाते थे। और हमारा सौभाग्य था कि शुरू के सालों में तो कोई एडवांस कोर्स टीचर नहीं थे, गुरुदेव खुद ही एडवांस कोर्स लेते थे। तो हम किसी भी तरह से रेगुलर, तो उसमें क्या होता था कि जो आप लोगों ने जो रेगुलर करते हैं उनको मालूम ही है कि जो हमारे सिस्टम में, हमारे दिमाग में जो चीजें जरूरी नहीं है वो वॉश आउट हो जाती है डीप मेडिटेशन से। तो उसकी वजह से काम करने की वो जो लेजर शार्प क्षमता आ जाती है, कम समय में ज्यादा काम। अच्छा, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स भी बहुत ही अलग होते थे हमारे। एक्चुअली हमको पता है, जब हम ऐसे काम करते हैं ना तो हम सहजता से ही करते हैं, है ना? कार्तिक जी विल एग्री विथ मी कि हम रेगुलर मेडिटेशन और एडवांस कोर्सेज करते हैं, तो हमारे में हम करते नहीं है, हमने क्या पता हो जाता है। आसपास के लोग हमें कहते थे कि आप कैसे ये डायग्नोसिस कर लेते हो आप। अच्छा, ये सब आदमी हमारे साथ तो अलग होते हैं, आपके साथ आई लगता थिंक, है जी का या ऑडियो। कुछ कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बाद में उनसे वो सुनेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक भैया से पूछना चाहूंगा कि हैप्पीनेस कोर्स में हमने अस्तित्व के 7 स्तरों के बारे में जाना है। तो एडवांस कोर्स कैसे वो सातों स्तरों की शुद्धि में हेल्पफुल होता है, वो आप जरा हमें बताइए। से 5। या क्या हुआ, मेरा हाँ, कनेक्शन कंटिन्यू चला गया था? हाँ, आपका कनेक्शन चला गया था, प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अच्छा चलो, तो जो हम से यही कहते थे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ की
रिलेशनशिप्स भी बहुत अलग होती थी लोगों से। तो सब हमको पूछते थे कि ये अजीब अजीब से लोग हमारे साथ अजीब अजीब से होते हैं, आपके साथ इतने कोऑपरेटिव कैसे होते हैं? तो ये सब अभी सुनाई दे रहा है ना जैनिश जी? यस यस यस। हाँ, तो ये सब सहजता से हो जाता था, क्योंकि एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करने से मन खाली रहता था और हल्के फुल्के रहने से, हल्की फुल्की तरह से जीवन बीत जाता था। एक लास्ट ये कहूंगी कि उस वक्त 6 दिन का एडवांस हैप्पीनेस प्रोग्राम होता था, बेसिक कोर्स। ये 3 दिन का फॉर्मेट होता नहीं था। तो हम सुबह 6 से 9 कोर्स लेते थे, 9 से 5 हॉस्पिटल जाते थे, शाम को 6 से 9 दूसरा कोर्स लेते थे, और ये 6 दिन हमारा सिलसिला चलता था। एनर्जी बनी रहती है। आप लोगों में से जो लोग भी रेगुलर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको ये अनुभव है ही, और आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? और ओके, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझाया जी। तो कार्तिक जी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अस्तित्व के 7 स्तरों की शुद्धि में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कैसे हेल्पफुल होता है, आप जरा अच्छे से बताइए डिटेल में। अस्तित्व के 7 स्तर। ओके, एम आई ऑडिबल? यस यस। यस। या जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव। यस, अस्तित्व के 7 स्तर, उसमें एडवांस कोर्स कैसे हेल्पफुल होता है? एक एक बेसिक चीज एडवांस कोर्स के साथ जुड़ी है, वो ये है कि इट्स ओवरऑल, अगर एक वर्ड में समझे तो इट इज क्लिंजिंग प्रोसेस, सफाई का काम है। मैं ऐसा समझता हूं कि अस्तित्व का 7 स्तर का जो अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस प्रोग्राम में हमने सीखा ना, वो बहुत फंडामेंटल बेसिक चीज है। मुझे लगता है कि दैट इज बेसिक फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी। और हमने बेसिक कोर्स में एक थोड़ा सा समझा, पर आपका क्वेश्चन ये है कि एडवांस कोर्स करने से वो कैसे और ज्यादा सफाई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, माने हम क्या सक्सेस पाते हैं, कहाँ फेलियर मिलता है, लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, सक्सेस फेलियर, बाहर की ये दुनिया, उसका जो असर है ना, वो हमारे रिफ्लेक्शन है इंटरनल सिस्टम का। और ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो हमारा इंटरनल सिस्टम है। यू नो शरीर, फिर है सांस, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो हमारा इंटरनल सिस्टम है। और उसका बहुत फंडामेंटली क्लिंजिंग होता है। और आपने देखा होगा, यहाँ पे बैठे हैं सब लोगों ने एडवांस कोर्स किया ही है। एडवांस कोर्स करने के बाद ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया बाहर की जैसे बदल गई। अब परिस्थिति नहीं बदली, पर हमारे मन की स्थिति बदली। यू नो अब मैं थोड़ा सा फोकस करूं कि एडवांस कोर्स में मेनली 2 चीजें हैं। दो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस, डिटेल में हम बात करेंगे। 2 अलग प्रकार के मेडिटेशंस हैं, और उससे सबसे पहले क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां पे आप देखो सीधा कोर में, तो चित्त माने मेमोरी। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है और बहुत सारी चीजें स्टोर करके भरी है, तो कंप्यूटर का स्पीड डाउन हो जाता है, हैवी होने लगता है। अब उसका सफाई होना जरूरी है। चित्त की शुद्धि होती है डीपर मेडिटेशन से। दूसरा, अहंकार। यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा, अहंकार का यहां पे ये मतलब समझो कि स्वयं से दूरी, माने वो अहंकार। जितना स्वयं से दूर जाते हैं, उतना परेशानी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, आत्मभाव या अपनापन दूर होता है। जितना स्वयं से करीब आते हैं, अपनापन बढ़ता है, सहजता बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ता है। सो अपने से दूर, स्वयं से दूर, वो ईगो। और हमारे चित्त में जो पास्ट की इंप्रेशन भरी पड़ी है, वो है चित्त। और ऐसा हैवी चित्त और ईगो के साथ हम जीवन जीते हैं, तो परेशानियां होती है। पर ये दोनों की शुद्धि एडवांस कोर्स में होने से उसका सीधा असर मन और बुद्धि पे आता है। माने ऐसे समझो, ऊर्जा, मन वो ऊर्जा है, तो सही डायरेक्शन में मन चैनलाइज होगा। बुद्धि का काम है डिसीशंस लेना, सही टाइम पे सही डिसीशंस ले पाना, क्या सही क्या गलत की समझ आना, एक विवेक खुलना हमारे अंदर,
व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, वो बुद्धि है। सो चित्त की शुद्धि और अहंकार से दूरी, माने स्वयं में आना, वो काम एडवांस कोर्स में होता है, और उसका रिफ्लेक्शन मन और बुद्धि पे है। और मन बुद्धि ठीक होने की वजह से फिर लाइफ बढ़िया मस्त होने लगती है। वाह वाह, बहुत अच्छे से बताया आपने जी। मैं अगला क्वेश्चन नीलम जी से पूछना चाहूंगा। नीलम जी, आप बाय प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो एडवांस कोर्स करने से क्या हीलिंग पावर बढ़ता है? और फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर जो है, उसमें कुछ हीलिंग के लिए एडवांस एडवांस कोर्स हेल्पफुल है? और आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस हो उसके रिलेटेड तो वो भी शेयर करें जरूर। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे क्लींजिंग मेडिटेशंस बोलते हैं, ऐसे हीलिंग मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो एडवांस कोर्स इस यूनिकनेस ये है, क्लींजिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन। अब क्लींजिंग और हीलिंग साथ में क्यों हम लेते हैं? क्योंकि हमारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो 7 चक्रों में सकारात्मक नकारात्मक दोनों भावनाएं हैं, जब वो नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है, वातावरण, कि मतलब पोल्यूशन तो अलग चीज है, पर इमोशनल पोल्यूशन इज ऑल्सो अनदर थिंग, है ना। आसपास के लोगों में तनाव है, टेंशन है, ईर्ष्या है, घबराहट है, डिप्रेशन है, एग्रेशन। तो ये सब चीजों की असर हमें करती है। तो इसीलिए क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है। हीलिंग कैसे होता है कि ये सब चीजें जब ये वॉश आउट हो जाता है, सारा चीज, ये नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस, ये सब वॉश आउट हो जाता है, और इसीलिए हीलिंग होता है। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो कुछ सालों से, अभी उसको नया नहीं कहेंगे, कुछ सालों से मेडिसिन में एक नई ब्रांच आई है जिसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब मन, या हमारी मेंटल मन की स्थिति। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन। और इम्यूनिटी तो आप सब, अब तो सभी को मालूम चल गया है, 3 साल पहले जो हुआ उसमें इम्यूनिटी क्या है ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है। तो मन की स्थिति हमारी नर्वस सिस्टम पे असर करती है, और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती या घटती है। तो हीलिंग मेडिटेशंस इसलिए है। तो एडवांस कोर्स रेगुलर करने से क्या होता है कि हमारी जो संपूर्ण शुद्धि होती है, उससे हमारी बॉडी का हीलिंग पावर बढ़ता है। दूसरी, जो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में कहा है कि हम मन से ही अच्छा, डॉक्टर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि 99% बीमारियां मन से उत्पन्न होती। मन चंगा तो शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए मन, मतलब जो ये 7 चक्र, ये 7 लेवल्स जो बताए, उनको ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो दवाइयां लो, पर वो सब ठीक नहीं है तो दवाइयां की असर भी नहीं होती। दूसरी ये बात है कि अच्छा, हीलिंग भी जल्दी होता है। जैसे अच्छा, आपने 2 चीज मैं बताऊंगी। एक तो बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स या पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये सब है उनके नाम, उनका लेवल्स बढ़ता है। ये भी मेडिकल ने रिसर्च करके प्रूव कर दिया। तो बॉडी में उनका लेवल बढ़ता है, जिससे हम उत्साहवर्धक रहते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, और फिर बीमारियां नहीं आती हैं। और जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, लाइक कॉर्टिसोल एंड ऑल, नाम सारे नहीं लूंगी, उनका लेवल लो होता है। ये सब रिसर्च हो चुका है। अच्छा, ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखें, एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि हमारे जो ब्रेन, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर हमारी बुद्धि और ये सब डिसीजन मेकिंग सब में हम काम करते हैं। व्हाइट मैटर से हमारी शरीर की ये मूवमेंट्स होते हैं। तो ग्रे मैटर का वजन बढ़ गया। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते थे, उनका ब्रेन का जब वजन मतलब वो MRI पेट स्कैन करके, जी ECG करके, तो उनके ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ गया। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो बहुत ही, और देखो, सिंपल सिंपल मेडिटेशन से ही ये तो सोचो, एडवांस कोर्स में तो
कितने डीप इंटेंस मेडिटेशन है, तो उसमें तो कितना असर होता होगा। मेरे मतलब मेरी डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करे ऐसे। अभी कुछ महीने पहले एक लेडी आई थी, उसका वो आने वाली नहीं थी, पर एक दूसरी पार्टिसिपेंट थी, शी वाज वॉलंटियर ऑल्सो, तो उसने कहा तू भेज दे, मैं उनका ध्यान रखूंगी। तो उसका सन छोड़ने आया था, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक पार्षद आश्रम में, उसके लिए व्हील चेयर मंगाई गई। वो व्हील चेयर में कोर्स में आती थी। मैंने कहा जितना आए जितना बैठे चलेगा, लेट आती थी ये सब, मतलब ऐसे पहले दिन, और व्हील चेयर में आती थी। अच्छा, उसका खाना ये वॉलंटियर लड़की ले जाती थी पहले 1.5 दिन। दूसरे दिन शाम से वो अपने आप किचन में जाती थी। तीसरे दिन से चल के कोर्स में आती थी, टाइम पे आती थी, सारे सेशन उसने अटेंड किए। मतलब, और वो उसका बेटा जब लेने आया तो वो भी सरप्राइज था, वो मेरे से पूछता था आपने क्या किया, पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो किया वो गुरुदेव ने किया, और ये हीलिंग मेडिटेशंस का पावर। तो दिस वाज, मेरी मेडिकल बुद्धि को भी समझ में नहीं आया ऐसा है। और वो छोटी छोटी चीजें तो हमें अनुभव है ही। एक अभी पिछले कोर्स में एक लेडी आई थी, उसने दुनिया भर की ट्रीटमेंट कर ली थी, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पेन था, तो गर्दन भी हिला नहीं सकती थी, यूं यूं, मतलब खाना बनाना खाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर वो एडवांस मेडिटेशन में एकदम ठीक हो गई तीसरे दिन। तो उसका हस्बैंड मुझे वो भी कह रहे थे कि कैसे हुआ दीदी, ये कैसे हुआ। पर अब कैसे हुआ, मेडिटेशन से हुआ, रेगुलर करने से। तो हीलिंग पावर तो बढ़ता ही है, हीलिंग पावर बढ़ता है, और बीमारियां आती नहीं है रेगुलर ये सब सफाई करने से। एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करिए और कराइए, आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, हम भी खुश वेरी गुड। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो रहेंगे। प्रिवेंशन इज जिनको बेटर। कुछ तकलीफ नहीं है वो भी प्रिवेंशन के लिए एडवांस कोर्स करिए, और जिनको तकलीफ है उनको तो उन्होंने बता ही दिया, उनको तो करना ही है। करना ही फिजिकल चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर से मुक्ति के डिप्रेशंस लिए। के पेशेंट्स भी बहुत, गुरुदेव है ना, वो टीचर को पूछ के कराना चाहिए। कुछ कुछ बीमारियों में गुरुदेव यस। हर महीने एडवांस कोर्स करने को बोलते हैं, पर वो टीचर को पूछना चाहिए, या किसी डॉक्टर, डॉक्टर टीचर है वो। तो डिप्रेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत मतलब मानसिक या शारीरिक कोई भी बीमारी हो, गारंटीड। जी, वेरी गुड। तो कार्तिक भैया से मैं आगे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे हैप्पीनेस प्रोग्राम का कोर है, हार्ट है सुदर्शन क्रिया, वैसे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में क्या एक महत्वपूर्ण चीज है, या क्या उसका हार्ट या कोर कहेंगे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम का? अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। सी, हम लोग है ना पहले एक एग्जाम्पल देते थे। अ, जब हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है 6 दिन का, जैसे अभी नीलम जी ने बताया 6 दिन का पहले कोर्स होता था, अभी भी हो ही रहे। तो तीसरे चौथे दिन से हम लोग एडवांस कोर्स और बाकी अदर कोर्सेज के बारे में बोलना शुरू करते थे। तो एडवांस कोर्स के लिए एक चीज मुझे याद है कि हम लोग बोलते थे कि सबको पूछते थे सुदर्शन क्रिया करके कैसा लगा। तो 2 सुदर्शन क्रिया हो गई है, दे विल से फैंटास्टिक, बड़ा मजा आ गया। फिर हम कहते थे कि देखो, सुदर्शन क्रिया से ऐसे समझो कि आपका फ्लाइट, आपका विमान वो रनवे पे दौड़ रहा है, एंड एडवांस कोर्स और नेक्स्ट कोर्स, माने जो बेसिक के बाद होते हैं जनरली एडवांस कोर्स, वो टेक ऑफ है। यू नो, सुदर्शन क्रिया मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति के जीवन का जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन तैयार करने का एक बेसिक स्टेप है, बेसिक चीज है। माने इट इज फर्स्ट स्टेप। आपने सबने देखा होगा कि एक व्यक्ति सुदर्शन क्रिया करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई, माने कैसे भी माइनस में है तो सुदर्शन क्रिया से एक बार तो तुरंत इंस्टेंटली वो न्यूट्रल पे आ गया। पर अब न्यूट्रल से माने एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, अब उसको जीवन को आगे ले जाना है एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऊर्जा के साथ, जीवन की हर पॉसिबिलिटीज को खोलना है। तो उनको फिर एडवांस कोर्स वो आंतरिक गहराई में ले जाता है। आज का टॉपिक भी वो है इनर पीस। तो वो इनर पीस एंड स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है एडवांस कोर्स। अब आपने ये पूछा कि इसमें सुदर्शन क्रिया, तो फिर एडवांस कोर्स में क्या?
तो अगर आप किसी भी टीचर से सुना होगा कि वहां पे इंटेंस मेडिटेशंस है, यू नो, मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि एडवांस कोर्स में है ना, सिर्फ सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, पर मेडिटेशन की डीपर एक्सपीरियंस के लिए एक जो वातावरण चाहिए वो वातावरण है, नंबर वन। क्योंकि एक डिफरेंट माइंडसेट है, 4 दिन वहीं पे रहना है, वहीं पे सब कुछ, तो एक डिफरेंट माइंडसेट है। दूसरा, ऑलरेडी हम टोकरी घर पे छोड़ के वहीं जाते हैं, तो वो 4 दिन ऑलरेडी माइंड इनर पीस के लिए रेडी है। जाने पहले दिन तो काफी टर्बुलेंस है, बट योर माइंड इज रेडी, यू नो। सो एक वातावरण बना है जो डीपर मेडिटेशंस के लिए होना जरूरी है। अब यहाँ पे वहां सुदर्शन क्रिया, तो यहाँ मेडिटेशंस, और उसमें 2 प्रकार के मेडिटेशंस है एडवांस कोर्स को अगर देखो तो। ये सिर्फ मेरा एंगल है, और डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। कि एक मेडिटेशन का प्रकार है, सबको पता ही है, दैट इज हॉलो एंड एम्प्टी। जो इसको मैं एक लाइन में जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। एक प्रकार है हॉलो एंड एम्प्टी, और दूसरा प्रकार है, वो है चक्रा का मेडिटेशंस। अब मैं हॉलो एंड एम्प्टी को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल एंगल्स हैं, पर एक एंगल मैं बताना चाहता हूं कि सपोज ये मुट्ठी मेरी अभी बंद है, पर जैसे मैं खोलता हूं तो इमिडिएटली मुझे एक फ्रीडम का एहसास होता है। उसी प्रकार से जब आप खाली जगह के प्रति जैसे सजग हो जाते हैं, सपोज अभी आप इस कमरे में बैठे हैं और अभी आपका माइंड स्क्रीन पे फोकस है, आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पे फोकस है, सुन रहे हैं, सो योर माइंड इज फोकस। पर सडनली आप जिस कमरे में बैठे हैं उस जगह के प्रति सजग हो जाए, तो माइंड एकदम से विस्तृत होने लगता है, एंड यू फील गुड। सो दैट एक्सपेंशन इज रिक्वायर्ड, यू नो। यहाँ पे एक और मेरा इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस समझ को, कि सपोज एक मटका है, तो मटके का अपना खुद का एक बॉडी है, और मटके का एक द्वार है, ओके। अब मटके के अंदर की जो एयर है, वही एयर बाहर है। पर मटके के बाहर की एयर के प्रति अगर हम अवेयर होते हैं, तो एक अनलिमिटेड चीजों का अनुभव होता है, यू नो। अब मटके के अंदर की जो एयर है, उसके ऊपर फोकस करने को कहा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मटका माने समझो बॉडी, ओके। सो शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट हमारे पास कुछ है तो अपना बॉडी है। सपोज नासिका के द्वार, उसके नासिका के प्रति अवेयर हुए, माने मटके का जो, अगर उस एग्जांपल को लो, तो उसके द्वार के प्रति हम अवेयर हुए, उसके अंदर के भीतर की एयर के प्रति अवेयर हुए, यू नो। और फिर सडनली हम कहा उस विस्तृत चेतना में चले गए, वो पता ही नहीं चला। सो वो विस्तृत चेतना में जाने की अनुभूति के लिए हॉलो एंड एम्प्टी है। दिस इज जस्ट वन अंडरस्टैंडिंग आई एम शेयरिंग। दूसरा एक पार्ट अगर समझे तो चक्रों का ध्यान है, एंड दैट इज समथिंग अमेजिंग, यू नो। देर आर 7 चक्रस, और 8वां भी एक यहाँ है, द्वशांश। और उसका जब क्लींजिंग होता है, तो जीवन हमेशा के लिए नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्तर पे जाता है। एडवांस कोर्स में सांस के द्वारा, कुछ मेडिटेशंस ऐसे हैं जिसमें सांस के द्वारा ये चक्रों का शुद्धिकरण होता है, और वो एक बार हुआ तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले गया, दूसरी बार आप कोर्स में जाते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सो दिस इज अविरत जर्नी। सो आई फील सुदर्शन क्रिया से हैप्पीनेस प्रोग्राम बना है, विच इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम, सुदर्शन क्रिया। मुझे लगता है कि पूरा एडवांस कोर्स गुरुदेव ने बनाया है ये डिफरेंट डीपर मेडिटेशन से। वाह, आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो सेशन में है या जो ऑनलाइन फेसबुक पे देख रहे हैं सभी लोग जरूर जरूर बार बार एडवांस कोर्स करेंगे, या बिल्कुल करना नहीं चाहिए। क्या वो करना चाहेंगे। जी। तो नीलम जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी, जब हम सेवा में जाते हैं फील्ड में, तब काफी लोग कहते हैं कि मैं तो रोज सुदर्शन क्रिया करता हूँ, गुरुदेव की आवाज में भी ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे एडवांस कोर्स करना जरूरी है क्या?
ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। तो अरे आप। क्यों जरूरी है ऐसा? हम्म। अब देखो ना, उसके नाम में ही इसका उत्तर छुपा है ना, एडवांस। हम जब कुछ भी जीवन में करते हैं तो आगे प्रगति करना चाहते हैं ना, चाहना चाहिए। अगर नॉर्मल मनुष्य हैं हम, तो आगे प्रगति, एनीथिंग, कुछ भी हो तो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चाहे अब ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं है, पर आ रहा है तो मैं कह रही हूँ, एक जगह पिज्जा खाया, पर देख वहां, यहाँ से वहां ज्यादा अच्छा मिलता है, तो हम जाते हैं कि नहीं वहां पे, हाँ। है कि नहीं? तो एडवांस नाम ही है एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, इट मीन्स, अच्छा, हम हमारे जॉब में है तो भी हमको प्रगति करनी है, पैसा ज्यादा, तो ये है एडवांस। मतलब आपने सुदर्शन क्रिया की, आप गुरुदेव की आवाज में ध्यान करते हैं, अब आपको आगे चलना है, चलना ही चाहिए, तो उसके लिए एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है। क्यों करना चाहिए? अब देखो, जैसे अभी समझाया हमने, बात की, कार्तिक जी ने भी समझाया, इसमें जो गहन ध्यान है, ये गहनता और जो डीप क्लींजिंग है, ये करना है। गुरुदेव भी कहते हैं, हम सब भी कहते हैं कि हर 3 महीने, हर 4 महीने करना चाहिए। क्यों? क्यों हम सुदर्शन क्रिया और गाइडेड मेडिटेशन रोज करते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि एडवांस मेडिटेशन वाले मेडिटेशन रोज करना? वो रोज नहीं करना है, क्योंकि वो डीप क्लींसिंग है। हम कार की सर्विस रोज नहीं कराते हैं, है ना? तो ये हमारी बॉडी का जो डीप क्लींजिंग होता है, जो गहन ध्यान से जो हमें अ, सत्व की ओर ले जाता है और हमारे सत्व को बनाए रखता है, ये हमें हर 3-4 महीने में करना जरूरी है। वो सुदर्शन क्रिया और रोज मेडिटेशन से जो होता है वो होता है, पर ये हमें एक सुपरलेटिव एक्सपीरियंस पे ले जाता है, और ये गहन ध्यान का अनुभव हम घर में नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो पूरा पैकेज है, जो ऑलरेडी बात हो गई है, पूरा पैकेज है। सुबह योगासन करते हैं, पद्म साधना, पद्म साधना तो एक आशीर्वाद ही है। तो पद्म साधना करते हैं, फिर हमारे तत्व रजत तमस का बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम ध्यान करते हैं। तो ये डीप क्लींजिंग करना जरूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर का क्लींजिंग करके घर में, मतलब ऊपर का नहीं, सुदर्शन क्रिया में भी डीप होता है, पर वो एक लेवल का होता है, तो उससे हमें आगे जाना ही है, एडवांस मेडिटेशन करना ही है। एक बार करेंगे ना, तो आपको ये प्रश्न होगा ही नहीं, फिर बार बार करने का मन, करना ही चाहिए। वेरी गुड जी। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि एडवांस कोर्स रिपीट करो, एडवांस कोर्स रिपीट करो। अभी कोरोना के बाद उन्होंने बोला कि साल में 3 से 4 बार रिपीट करो। हाँ। कल कल का ही एक वीडियो आया है एडवांस कोर्स के बारे में, गुरुदेव ने बोला है हांगकांग थाईलैंड से। तो क्यों रिपीट करना चाहे बार बार, आप दोनों बताइए बारी बारी हमें, क्यों रिपीट करना है बार बार? पहले कार्तिक जी, बाद में नीलम जी, बताइए। बार बार इसलिए करना है क्योंकि गुरुदेव कहते हैं। ओके। मुझे ऐसा लगता है, जैसे नीलम जी ने अभी बताया कि इट इज क्लिनजिंग, यू नो। सो एक बार सफाई हुई, वापस कचरा आना स्वाभाविक है। सो क्लिनजिंग तो लगातार चीज है, होना चाहिए। पर एक मैं डिफरेंट एंगल समझता हूँ, क्योंकि मुझे एवरी टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे बार बार एडवांस कोर्स में जाने का मन होता है। मैं अपना कैसे भी समय निकाल के जाता हूँ, और पूरी तरह से 3 दिन का जो मौन होता है, 2.5 दिन का, 3 दिन का, वो मेंटेन करके रहता हूँ। और एवरी टाइम मुझे कुछ नए स्तर का या नई डेप्थ का एक्सपीरियंस होता है। मैं जब जाता हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके, तो मेरे माइंड में कुछ गोल्स होते हैं, मुझे कुछ अचीव करना होता है, ओके। और वो कैलकुलेशन के साथ में जाता हूँ। थोड़ा सा मेरा इस टाइप का ही है माइंड। मुझे हर चीज में थोड़ा लॉजिक चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ तो ये मुझे चाहिए। मेरे मन में कुछ संकल्प भी बनते हैं, और मैं इसको पूजा समझता हूँ, मैं इसको साधना समझता हूँ, मैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज समझता हूँ। तो वो 4 दिन के लिए मेरे माइंड में कुछ संकल्प होते हैं, और वो पूरे होते हैं एवरी टाइम। सो मैं इसको दो तरह से देखता हूँ कि बार बार हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक है, कई बार हमें है ना मटेरियलिस्टिक संकल्प होते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस,
और दूसरा उसका मैं अगर एंगल देखता हूं तो वो स्पिरिचुअल एंगल है। एक है मटेरियलिस्टिक एंगल, एक है स्पिरिचुअल एंगल। मैं दोनों को ब्रीफ में बता देता हूं कि क्यों बार बार करना चाहिए, एंड आई एम कमिटेड। मटेरियलिस्टिक में समझो कि यू वांट सक्सेस समवेयर। सपोज आप एक बिजनेस करते हैं एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, कहीं पे सक्सेस चाहिए। आपको पता है हर एक का कुछ तो ऐसा होगा एरिया जहां पे आप सक्सेस ढूंढ रहे हैं। सक्सेस कैसे मिलता है पता है? दो चीज होती है। एक तो है यू हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बता रहा हूं पर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और दूसरा आपके अंदर वो एबिलिटी है लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब दोनों है तो तीसरा चीज चाहिए, वो है फोकस। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू समथिंग मटेरियलिस्टिकली। अब फोकस का मतलब ये है कि आपको माइंड लगाना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, और आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलता है। इसको फोकस कहते हैं। अब माइंड और टाइम, सो माइंड की क्वालिटी बेटर है तो आप सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, टाइम तो अपने पास बहुत ज्यादा है, पर तीसरा है एनर्जी। ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। कोई व्यक्ति हर एक के पास 8 घंटे हैं काम करने के, या 24 घंटे हैं, पर उस 24 घंटे में आप किस लेवल की एनर्जी लगाते हो, उस प्रकार का सक्सेस मिलता है। सो एनर्जी डाउन हो जाना थोड़े समय के बाद वो स्वाभाविक चीज है। इट्स एक्चुअली देयर आर मल्टीपल रीजंस, पर एनर्जी डाउन होती है। अब एनर्जी को बूस्ट करना बहुत आवश्यक है। और आप देखो ना, तो वो 3 साढ़े 3 महीने की साइकिल है। आप गौर से देखिएगा अपनी लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को देखिएगा। 3 साढ़े 3 महीने के बाद एक ऐसा साइकिल बनता है जिसमें यू फील लो एनर्जी एंड यू नीड टू गेट इट बूस्टेड अप, बूस्ट अप चाहिए। तो इसलिए एडवांस कोर्स में जाना चाहिए ताकि एनर्जी का वो लेवल फोकस बना रहे, आपको सक्सेस मिलता जाए। अगर मैं स्पिरिचुअल एंगल को देखूं कि बार बार क्यों करना चाहिए, तो बॉस इस रीजन पे आप लोग कहोगे कि यार नेक्स्ट फॉर्म भरो बस। यू नो एक है आत्मशुद्धि, ये स्पिरिचुअल एंगल है। अब आत्मा तो शुद्ध है, आत्मशुद्धि क्या मतलब है? पर देखो, आत्मा के आसपास ही वो क्लाउडी चित्र बना हुआ है, क्लाउड्स हैं। इमोशंस के क्लाउड्स हो सकते हैं, ईगो के हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग। उसका शुद्धिकरण होता है, सो आत्मशुद्धि। दूसरा होता है, एडवांस कोर्स करने से बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है, आप भी एग्री करोगे, कर्म की शुद्धि होती है। कई बार आपके सामने वही चीजें आती है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, एंड सडनली यू विल सी दैट यार कुछ चमत्कार हो गया, कर्म की शुद्धि हुई है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज चित्त की शुद्धि, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त माने पटारे में जो पास्ट के इंप्रेशंस पड़े हैं, उसको साफ होना जरूरी है। आपने ये अनुभव किया होगा, एडवांस कोर्स के बाद ऐसे बस खाली लगता है। सो स्पिरिचुअल एंगल को देखें तो कर्म शुद्धि, आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि। और मटेरियलिस्टिक, आपके गोल्स अचीव करने के लिए बार बार जाओ, करो, करते रहो। सही है? जी जी। करोगे सब? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैं बोलूँ ना जैनिश भी, हाँ बोलिए बोलिए। यस यस। कुछ महीने पहले ये प्रश्न गुरुदेव को सत्संग में पूछा गया था, कुछ काफी महीने। तो गुरुदेव बार बार एडवांस कोर्स क्यों करना चाहिए? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महीनों महीनों जाकर जो तपस्या, जो ध्यान, हिमालय बोले नहीं थे पर वहां ऐसे किया था सर, वहां जाकर करते हैं और जो फल मिलता है वो फल आपको 3 दिन के एडवांस कोर्स में मिल जाता है। सोचो आप, महीनों। अच्छा, फिर उसके बाद बोले कि 10 दिन मौन रखते हैं, मालूम है ना कुछ प्रोग्राम है जहाँ 10 दिन मौन रखाते हैं, 12 दिन मौन। तो बोले 10 दिन मौन रखने से जो भी होता है आपके शरीर में परिवर्तन, वो सिर्फ 2.5 दिन के मौन में हो जाता है। इसीलिए बार बार करना चाहिए। और एक दूसरे समय उन्होंने ये कहा था कि एक बार किया, उसके बाद वही दुनिया में गए, फिर सारी वही कुछ। देखो हम सबको पता है ऑनेस्टली
कि हमारे में से बहुत सारे लोग थोड़े दिन रेगुलर पद्म साधना सब करते हैं, फिर उसके बाद वही गेट इनटू दैट रट कि आज टाइम नहीं है, आज शरीर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं। और फिर गुरुदेव के ये वर्ड्स है, उन्होंने बोला फिर छोड़ देते हो, फिर सारी पीड़ाएं जीवन में वापस आ जाती, इसलिए फिर से एडवांस कोर्स करने आना जरूरी है। ये ये गुरुदेव के शब्द हैं। तो मुझे तो लगता है कि ज्यादा बुद्धि से समझना, एनालिसिस करना, मेडिकल बेनिफिट्स, ये बेनिफिट, रिसर्च, फलाना ये सब छोड़ के गुरुदेव कहते हैं बार बार करो। और गुरुदेव ने कारण भी बता दिया अभी क्यों बार बार करना है, तो करना ही है, बार बार लगातार करते जाओ। वेरी और मैं तो कहूंगी आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करके भेजते जाओ, क्योंकि आसपास का जो पॉल्यूशन लोगों के मन का है, वो भी हमें हमारी बहुत एनर्जी ड्रेन करता ओह, वेरी गुड। देखिए, एडवांस कोर्स बार बार हमें, जिनका 3 महीना 4 महीना हो गया है वो चले जाइए। हाँ, वासद आश्रम। तो रेगुलर वासद आश्रम में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम होते हैं, हर वेडनेसडे को रिपोर्टिंग होता है। हाँ, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार संडे को घर पे आ जाना है, पर है। हम रेगुलर इतने लकी अगर। हैं, एक ही सेंटेंस में ये वासद आश्रम के लिए बोल, हम इतने लकी हैं, देखो जो गुजरात में या महाराष्ट्र में आसपास है, कि हमारे पास इतना अच्छा आश्रम है और हमको कुछ देखना नहीं पड़ता है। ये वीक मैं फ्री हूँ, चलो चले जाओ, है ही कोर्स है ही। कई बार कोर्स में वासद में हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट आते हैं कि हम जयपुर में रजिस्टर किया पर कोर्स कैंसिल हो गया, हमने यहाँ कभी कोर्स कैंसिल नहीं होता है। आप बस आंख बंद करके वेनसडे को पहुंच जाओ, कोर्स है और है। ओके, तो सभी लोग एडवांस कोर्स रिपीट कीजिए रेगुलरली। मैं भी एडवांस कोर्स रिपीट करता हूँ, मैंने भी 22 से ज्यादा एडवांस कोर्स किए हैं, तो आप सभी लोग एडवांस कोर्स रिपीट करिए और फ्रेश रहिए, स्पिरिचुअली अपडेटेड रहिए। ठीक है, और ये सेशन अगले मंगलवार को भी होगा। और वासद में अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को भी होली स्पेशल एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, उसमें भी आप जा सकते हैं क्योंकि छुट्टी है 3 दिन की। तो उसके कनेक्टेड भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, वो भी आप जरूर वहाँ जाइए। ये देखिए, प्रोग्राम पूरा आ गया है। एडवांस 22 से 25 मार्च, हाँ, 23 से 26 मार्च। तो आप जा सकते हैं उसमें, एडवांस कोर्स रिपीट करना बहुत जरूरी है। और आपके सेंटर में भी अगर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है तो आप वहाँ पे भी करिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के रिलेटेड, तो आपके हैप्पीनेस प्रोग्राम की टीचर की या आपके यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेशन। क्या एक सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगे, हमने एक अहमदाबाद में भी रखा है। तो जो नहीं जा सकते हैं रात को, जिनको घर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को घर आना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ सम फैमिली और सोशल रीजन, तो एक अहमदाबाद में भी लोकल कोर्स 22 से 25 है, जी जी, जरूर। तो वो भी आप देख वेरी सकते गुड। तो हमारे इस सेशन के जो स्पीकर है डायनेमिक, जिनसे हमें बहुत अच्छा ज्ञान सीखने को मिला, जिनसे सुन के हमें इंस्पायर हो रहे हैं हम एडवांस कोर्स करने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसे सेशन हम करेंगे अगले ट्यूसडे को, तो आप उसमें भी जुड़िए। नीलम जी, कार्तिक जी, आपको कुछ ऐड करना हो, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो पार्टिसिपेंट के, तो आप भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है अगर क्वेश्चन है। या तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसे लोग मिले हैं, आई एम श्योर कार्तिक जी को भी और सभी एडवांस कोर्स टीचर्स को मिले हो, कि हम 4 दिन की छुट्टी लेके जाएं, हमारा वर्क सफर होता है, छुट्टी नहीं मिलती है, मेरे बिजनेस में घाटा होता, नुकसान होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, मेरा बिजनेस सफर करता है, ऐसा। पर एक्चुअली पता है एडवांस कोर्स करने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है और बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? 3 I और 2 P, इन आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि एकदम शार्प हो जाती है मेडिटेशन करने से, लेजर शार्प इंटेलेक्ट हो जाती है, तो आप बिजनेस में अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आई है इंट्यूशन। मेडिटेशन करने से, हॉलो इन एम्प्टी करने से आपका इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाता है, तो आपको पता लगता है यहाँ पैसा लगाना है, इसके साथ डील करनी है, इसको ये करना है, इसको काम देना है, इसको ये इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा आई है इनोवेशन। आपको नया नया, चलो अब कुछ नया करते हैं बिजनेस में, ये करते हैं, इससे ज्यादा होगा, इससे, तो आपका बिजनेस फैलता जाता है। तो इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, इनोवेशन,
और दूसरे जो 2 P है वो आपकी पर्सनालिटी ध्यान करने से, हल्के फुल्के रहने से इतनी प्लेजेंट हो जाती है, तो आपके साथ लोग बिजनेस करना या डील करना या एसोसिएट करना चाहेंगे। कोई ऐसा मुंह चढ़ा हुआ, गुस्से वाला, इरिटेटेड आदमी के साथ कौन बिजनेस करेगा, सोचो, है ना। इसलिए भी अपना काम छोड़कर भी एडवांस कोर्स रेगुलर करना चाहिए। जरूर सभी लोग एडवांस कोर्स करेंगे। तो ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन टीम का हम तहे दिल से यस। धन्यवाद करते हैं। हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर का भी धन्यवाद करते हैं। और आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े। और अगले सेशन में आप जुड़िए और 2-3 लोगों को साथ में लेके आइए। और जब एडवांस कोर्स करने जाए तो भी सभी लोगों को लेके जाए, 5-10 लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सेशन समाप्त करते हैं। सभी का थैंक यू धन्यवाद। ऑल जय ऑर्गेनाइजिंग गुरुदेव, टीम। गुड नाइट। गुड नाइट, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुड नाइट, जय गुरुदेव, बाय बाय एवरीवन।